हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कोर मैक्स 6 to 10 क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करवा रहे हैं। चैप्टर 8 है ट्रिग्नोमेट्री, एक्सरसाइज 8.2। आफ्टरनून का अपलोडिंग टाइम है 12 PM to 1 PM। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 बता रहे हैं आपको। ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री, बाई में 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। ऑप्शन दिया आपको tan 90 डिग्री, बी ऑप्शन दिया है 1, सी ऑप्शन दिया sin 45 डिग्री एंड डी दिया है 0। चूज़ करना, पहले तो ऑप्शन चूज़ करना फिर जस्टिफाई करना है, मतलब पहले आपको बताना है कि आंसर कैसे आया। ठीक, अब देखिए हमको सिर्फ आपको बताएं कि वैल्यू आपको इसमें सेकेंड एक्सरसाइज जो 8.2 में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है वैल्यू टी रेशियो का याद कर लीजिएगा, आपको क्वेश्चन बनाने में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए tan स्क्वायर 45, तो यहाँ पर tan में आ जाइए, 45 में आ जाइए, तो कितना वैल्यू दिया है 1 दिया है, तो बस 1 यहाँ पर रख दीजिए और स्क्वायर का रहा तो स्क्वायर का साइन लगा दीजिए। फिर बाई में आ जाइए, 1 + tan का वैल्यू 45 1, इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो 1 का स्क्वायर कीजिए तो 1 ही बचेगा, तो 1 - 1 0 हो जाएगा, 1/1 2 हो जाएगा। देखिए 0 कुछ भी अंक रहे, 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, हमेशा 0 होगा। अगर 1/0 होता है, 0 अगर नीचे होगा तो ये हमेशा अनडिफाइन हो जाएगा। नीचे 0, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर में 0 हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर डिनोमिनेटर जहाँ 0 होगा अनडिफाइन हो जाएगा। यही अनडिफाइन का देखिए ये साइन है और ये साइन है, इसका मतलब है कि 0 क्या है, नीचे है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, sin 2a बराबर होता है 2 sin है। ठीक, sin 2a बराबर 2 sin क्वेश्चन दिया है। तो अब देखिए sin 2a लिखना है, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें तो कोई एंगल दिया नहीं है, तो अब हम ऑप्शन चेक करेंगे, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। तो यहाँ पर पुट करते हैं पहला 0, 2 × 0, तो साइन का वैल्यू पुट किए 0, तो 2 से और 0 से कोई भी अंक से और 2 से 0 से मल्टीप्लाई किए उसका वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। तो sin 2 × 0 तो क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ पर देखिए 2 sin 0, ठीक, sin 0 का वैल्यू क्या होता है, यहाँ पर आ जाइए, sin 0 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, तो 0 हो गया। यहाँ पर लिख दिया 0 और 2 × 0, बाहर में तो 2 है तो 2 × 0 लिख दिया, यहाँ पर sin 0 का वैल्यू 0 हो गया, तो 2 से 0 से मल्टीप्लाई 0 बराबर 0। ये ऑप्शन आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। इसका मतलब वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर एक जब बराबर कैसे होगा, जब a का वैल्यू 0 रखेंगे और यहाँ पर भी a का वैल्यू 0 रखेंगे, तो दोनों क्या आ जाएगा बराबर। फिर 30 पर 45 और 60 डिग्री दिया है, आप यहाँ पर वैल्यू पुट किए हुए हैं, आप चेक करके देखिएगा इक्वल नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए 2 tan 30 डिग्री, 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो 2 × tan में आ जाए, tan 30 डिग्री वैल्यू कितना 1/√3, बाई में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री है, तो tan का पहले वैल्यू कितना 1/√3, इसी का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 1 में, तो 2 बाई में √3, अब 1 + स्क्वायर बाहर निकलता है तो क्या होता है, रूट बाहर निकलता है तो क्या होता है 3 आ जाएगा, तो 1 + 1/3। तो ये देखिए आपको बताए हुए थे कि √3 नीचे चला जाएगा, √3 नीचे चला गया। अब यहाँ पर ऐसे हमने 3 + 1/3 आ गया, तो 3 अब ऊपर चला जाएगा डिनोमिनेटर में, तो 2 × 3 बाई में क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 3 + 4 तो 4√3, तो 4√3 बराबर में हो गया, तो 2 × 3 यहाँ से भी तो डायरेक्ट काट सकते थे, मैं मल्टीप्लाई कर दिया, 3 × 2 = 6 हो गया, अब बाई में 4√3, अब 2 से डिवाइड करते हैं, 2 × 2 = 2, 3 × 6, 2 × 2 = 4, तो 3/2√3। अब देखिए बताए थे आपको कि नीचे में रूट्स नहीं होना चाहिए, स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए, तो रूट हटाने के लिए क्या करें, रेशनलाइज करेंगे, जो सेम नंबर है ऊपर नीचे से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए 2 है तो इसी को 2√3 बाई में 2√3 कर दिए, जब किए तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई, 3 × 2 = 6 √3 और 2√3 × 2√3, तो 2√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 6। अब देखिए 2 × 2 = 4 और 3 का रूट से स्क्वायर रूट से बाहर निकलेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 3 × 2 मतलब 2 3 × 6 और 2 × 2 = 4, तो वैल्यू आ गई आपको √3/2। अब क्या करेंगे, ऑप्शन हम चेक करेंगे, क्योंकि ऑप्शन भी तो दिया cos 60 डिग्री, sin 60 डिग्री, tan 60 डिग्री और sin 30 डिग्री। तो अब देखते हैं, देखिए ऑप्शन sin 60 डिग्री चेक करते हैं, sin 60 डिग्री में sin 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3/2, तो यही आपका आंसर हो गया। और आप अपने से 1 A C और D अपने से वैल्यू पुट कीजिएगा, सेम नहीं आएगा, क्योंकि हमको तो LHS में भी और RHS दोनों इक्वल चाहिए, तो √3/2 यहाँ पर भी, √3/2 यहाँ पर भी। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, tan A + B बराबर √3 दिया है, tan A - B बराबर 1/√3 दिया है, ये किसके बीच में होना चाहिए, 0
ए प्लस बी और 90 डिग्री के बीच में ए ग्रेटर देन बी होना चाहिए। ठीक, फाइंड द ए एंड बी। अब देखिए बहुत ईजी है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। tan ए प्लस बी दिया है, पहले लिख दें बराबर √3, और दूसरा क्या दिया tan ए माइनस बी बाई 1/√3। अब देखिए tan 60 भी तो हम लिख सकते हैं, क्योंकि tan 60 का वैल्यू क्या था, आपको थोड़ा सा सोचना होगा। अब क्या हो रहा है, रिवर्स पूछ रहा है क्वेश्चन, आपको रिवर्स पूछ रहा है, तो रिवर्स आपको, अब पहले दिया हुआ था एंगल 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। अब कह रहा है कि पहले आपको वैल्यू ही दे दिया है, आपको ये बताना है कि ये किसका वैल्यू होगा, साइन का होगा, कॉस का होगा, tan का, कॉट का, सेक का या कॉसेक का। तो आप tan में आ जाइए तो आपको √3 मिलेगा। √3 कितना मिल रहा है, 60 डिग्री पर। इसका मतलब tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, √3 हो जाएगा। अब वही वैल्यू आ जाएगी 1/√3। आपको अब सोचना होगा 1/√3 कहाँ पे है, 1/√3 तो कॉट में भी है, मगर कॉट क्यों नहीं लिख सकते हैं, कॉट क्योंकि यहाँ पर हमको एलिमिनेट करना है tan को, और tan √3 तो आपको कॉट में, tan और कॉट में ही मिलेगा। देखिए कॉट में भी है √3, मतलब क्यों नहीं लिख सकते, ये भी तो रीजन है सर, दोनों में आ रहा है। स्टूडेंट पूछ सकते हैं कि सर दोनों में आ रहा है, इसलिए नहीं लिख सकते कि यहाँ की आपको आगे स्टेप मतलब tan को हमको एलिमिनेट करना है, तभी आपका ये आंसर आएगा। तो देखिए यहाँ पर tan का ऑप्शन लिए, ठीक है, tan 60 डिग्री, tan 30 डिग्री यहाँ पर दिया है। अब देखिए आगे जब ऑप्शन किए हैं tan a प्लस बी बराबर tan, अब इसके जगह पर तो हम ये लिख सकते हैं, इक्वल दिए हैं तो tan 60 डिग्री लिख दिए, tan a माइनस बी बराबर tan 30 डिग्री। अब देखिए क्या है, आपको बेनिफिट होता है, ये tan और ये tan एलिमिनेट हो गया, ये tan और ये tan एलिमिनेट हो गया। अब आपको एलिमिनेशन मेथड आपको बताया कि एक को हटा देना, दूसरे का वैल्यू निकल आता है, बस इसीलिए कॉट है। यहाँ पर कॉट ले लेते, tan और कॉट करता ही नहीं, तो फिर आप निकालते कैसे, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब बी एलिमिनेट हो गया तो ए 2a बराबर 16 + 13 90 डिग्री, और 2 से ये किए तो ए का वैल्यू 45 डिग्री। जब ए का वैल्यू पुट कर दीजिएगा, पहला इक्वेशन मैंने दूसरा इक्वेशन ले ली तो पहले में पुट कर दीजिए, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री दिया है तो ए का वैल्यू 45 डिग्री, तो प्लस बी बराबर 60 डिग्री, बी का वैल्यू 60 - 45 तो बी का वैल्यू 50 डिग्री। यही आपका क्वेश्चन नंबर 2 और 3 का सोल्यूशन है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।